सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब आपको दिखाते हैं, आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे ग्रंथ अपने अनुभव के बनाए। उनमें से एक है मठ आमनाय महाअनुशासनम। इसको दिखाते हैं आपको। यह है मठ आमनाय महाअनुशासनम, आदि श्री शंकराचार्य विरचितम। आदि शंकराचार्य जी द्वारा इसकी रचना की। ये है आदि शंकराचार्य। ये 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। और ये हैं 4 मठ। एक ये ज्योतिर्मठ, ये लिखा ज्योति, ये तो पूर्व हिमालय साइड में। और ये है शारदा द्वारका पीठ, शारदा द्वारका पीठ। और ये है श्रृंगेरी मठ। और ये है गोवर्धन मठ पुरी, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं। और ये है ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम हिमालय। और ये स्थान दिखा रखा है कालटी, जहां पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। वहां भी इनके नाम से कोई मंदिर बना हुआ है। इसके प्रकाशक कौन है देखिएगा। ये है श्री काशी, ये प्रथम पुष्प, ये वहां लिखा गया इसने। आज श्री शंकराचार्य विरचितम मठ आमनाय महानुशासनम। संपादक तथा भाषांतर करता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र। आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या असंकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। श्री काशी विद्वत परिषद न्यास, केदार घाट, वाराणसी। प्रकाशक है ये वही आपको दिखा। और यहाँ है, ये कहाँ से प्रिंट हुई है, श्री माता कमर्शियस प्राइवेट लिमिटेड बी 7/125 बाघहाड़ा, केदार घाट, वाराणसी। ये इतना दूर वहां से। अब इनके आपको दिखाते हैं कौन कौन से मठ हैं। अब इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 12 पे इसमें क्या कहा है, इसका ऊपर वर्णन चला आ रहा है। इसमें इन्होंने निर्णय दिया है कि मठों की संख्या, इस प्रकार ग्रंथ में मठों की कुल संख्या 7 बतलाई गई है, जिनमें 4 भारत के 4 दिगंतों में स्थापित किए गए थे और उनका कार्य क्षेत्र भी बतलाया गया है। वस्तुतः लौकिक व्यवहार के लिए यही 4 मठ द्वारका शारदापीठ, गोवर्धन ज्योतिष पीठ एवं श्रृंगेरी सम्मत है। शेष 3 मठ वैज्ञानिक विग्रह श्लोक नंबर 39 परिभाषित है। इनकी विग्रह कल्पना केवल विज्ञानात्मक है, भावनात्मक है। अर्थात यदि किसी मुमुक्षु को किसी सद्गुरु आचार्य की शरण नहीं मिल पाई तो वे वह निर्देशानुसार अपनी गुरु तथा पीठ की भावना करके मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। लौकिकी सत्ता न होने के कारण वे सुमेरु स्वात्मा एवं निष्कल आमनाओं के आचार्य, योगपट और ब्रह्मचारी के नामों की निरुक्तियां नहीं हैं।
अब यहाँ पूर्वोक्त चारों मठों की स्थिति और अक्षेत्र तो भूतल पर बतलाए गए हैं और भारत के चारों भागों में अवस्थित हैं। ऊर्ध्व दिशा तो ऊपर है, ऊर्ध्व ऊपर, आकाश में, स्वर्ग अथवा अन्य लोकों में यह मठ नहीं हो सकता। गंधर्व नगर अथवा आकाश महल की भांति यदि हो भी सकता है तो केवल भावना लोक में, भूलोक में नहीं। इसी प्रकार चारों मठों के ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि 4 वेद बतलाए, अथर्ववेद और सामवेद गए हैं। ऊर्ध्व आमनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद श्लोक नंबर 42 है और चारों वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब इसका कहने का भाव ये है कि जैसे 4 वेद हैं और एक पुस्तक है, ये मठामनाय महानुशासनम, इसके श्लोक नंबर 42 में एक सूक्ष्म वेद का भी जिक्र है, पर लेखक अनुवादकर्ता कह रहा है कि ये तो कहीं और ही हो सकता है, हमारे सनातनी जगत में केवल 4 ही वेद हैं। अब हम आगे आते हैं। अब इन चारों मठों पर पूरे हिंदू धर्म को ज्ञान दिया जाता है और जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित हैं, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है, वो किन किन मठों में कौन से वेद का पाठ होता है और कौन से देवी देवता की पूजा होती है, ये वर्णन दिखाते हैं। देखिएगा, पुस्तक वही है, पुस्तक ये वही चल रही है, मठ आमनाय महानुशासनम, पृष्ठ नंबर 33 पर शारदा मठ आमनाय, ये शारदा मठ के विषय में है। इसमें क्या बताया है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला आमनाय पश्चिम दिशा में है, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। ये आपको यहाँ दिखाया था, ये है शारदा मठ, ये वाला शारदा मठ द्वारका, द्वारका वाला, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। इसका कीटवार संप्रदाय है, तीर्थ और आश्रम इसके सन्यासियों के पद अर्थात योग पट हैं। अच्छा, अक्षेत्र देवता देवी और प्रथम आचार्य यहाँ लिखे हैं इसके बारे में। इस अक्षेत्र का नाम द्वारका है और देवता सिद्धेश्वर हैं, सिद्धेश्वर, और देवी भद्रकाली है तथा आदि आचार्य विश्व रूप सुरेश्वर आचार्य, ये प्रथम थे जो उन्होंने स्थापित किए, सुरेश्वर आचार्य। और इसमें देखना ये क्या लिखा कि निर्मल तीर्थ गोमती है, यहाँ स्वरूप नामक ब्रह्मचारी साम वेद का वक्ता कहा गया है। इसमें साम वेद का ही पाठ होता है। आगे देखो, ये वही चल रहा है, उसी के बारे में चर्चा चल रही है ये। और इसका महावाक्य क्या है, ये प्रश्न नंबर 35 पर हम आगे हैं। इस शारदा पीठ का महावाक्य है, महावाक्य में गोत्र है। इस आमनाय का महावाक्य तत्वमसि, तत्त्वमसि, तत्वमसि है। इसका उल्लेख साम वेद अंतर्गत ये छांदोग्य उपनिषद का 6/8 ये श्लोक है, अध्याय 6 का श्लोक 8। ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया इन्होंने ये तत्वमसि, और यहाँ इसका निर्णय दिया कि जो तत्वमसि इन 3 पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है, अर्थात तत्त्वम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ के चिंतन में तल्लीन रहता है, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है। ठीक,
अब ये है गोवर्धन मठ आमनाए। गोवर्धन उस मठ के बारे में जानकारी है। इसमें गोवर्धन मठ माना जाता, यह है कि दूसरा आमनाए पूर्व दिशा में वह है गोवर्धन मठ माना जाता है। यहां देखेंगे ये है गोवर्धन मठ यानी पुरी, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में। दूसरा आमनाय पूर्व दिशा का है, वह है गोवर्धन मठ माना जाता है। संप्रदाय भोगवार है और वन और अरण्य इसके सन्यासियों के पद योगपट है। अब इसमें क्या है, इसका भगवान कौन है? इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है और भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं और देवी विमला है, आचार्यों के ये नाम है। और इसका जो महावाक्य क्या है, यहां पर महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये ऐत्रेय उपनिषद का है 5/3। ये यहां से लिया है इन्होंने ये मंत्र जाप करण का। और यहां पर हम देख रहे हैं 38 पृष्ठ पे है। इस मठ के ब्रह्मचारी के लिए ऋग्वेद का ही पठन स्वाध्याय बतलाया गया है और गोत्र का नाम काश्यप है। इसमें गोवर्धन पीठ में ये ऋग्वेद पढ़ते हैं और नहीं। अब ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ आमनाय, इसका दूसरा नाम, तीसरा आमनाय उत्तर दिशा का है जो कि ज्योतिर्मठ है, अथवा उसका दूसरा नाम श्रीमठ भी कहा गया है। बद्री का आश्रम इसका क्षेत्र है। भगवान नारायण देवता हैं और देवी पूर्णागिरी जी है, पूर्णागिरी है। और तोटक आचार्य इसके प्रथम आचार्य कहे गए। और यहाँ इनका महावाक्य क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य के उपनिषद का दूसरे अध्याय से लिया गया है, दूसरा श्लोक है। यह आत्मा ब्रह्म है, क्लियर कर दिया। अब देखते जाना इनके कारनामे, करामात। आनंद नामक ब्रह्मचारी अथर्ववेद का उपदेशक होता है। अब चौथा देखो, ये है पृष्ठ नंबर 44 पर। और श्रृंगेरी मठ आमनाय, ये चौथा है। चौथा दक्षिण दिशा में अवस्थित आमनाय है। मठ का नाम श्रृंगेरी है, संप्रदाय भूरीवार है और गोत्र भूर्भुव है। इसमें सरस्वती आदि सन्यासी रहते। रामेश्वर नामक का क्षेत्र है। भगवान आदि वाराह है, आदि वाराह इसका देवता है। और इस मठ की देवी कामाक्षी हैं। और इनका महावाक्य क्या है, यजुर्वेद यहां पढ़ा जाता है। ब्रह्मचारी चैतन्य नाम का होता है और जो यजुर्वेद का स्वाध्यायी होता है, इसका ही महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि वरहद उपनिषद का 3/4/10 कहा गया। या इस वरहद उपनिषद से लिया गया यू अहम ब्रह्मास्मि, और नाम वेदों का ले रही है। अब इन शंकराचार्यों द्वारा कैसा ज्ञान दिया जाता है, थोड़ी सी एक झलक दिखाते हैं। ये पुस्तक है कि हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी इसके ये लेखक हैं। हिमालय तीर्थ जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, कोलकाता से प्रकाशित है। पहला प्रकाशन, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामाचरण राय रोड, कलकत्ता।
मुद्रगिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ये ऐसे। अब आपको दिखाते हैं इसके, ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 42 पर हिमालय तीर्थ शंकराचार्य, ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है। बौद्ध मीमांसक मंत्र अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। आविर्भूत यानी कलयुग जब 3000 वर्ष बीत जाएगा तब शंकराचार्य का जन्म होगा, और उनका जन्म ऐसे ही हुआ 3000 वर्ष बीत जाने पर। अब इसमें कथा दिखाते हैं आपको, हमारे शंकराचार्य जी हमें क्या कथा सुनाते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं। यह एक कथा सिंपल सी लेंगे, ज़्यादा इतना समय नहीं हम वेस्ट करेंगे। देखना, ये पृष्ठ नंबर 19 पे एक कथा सुनाई है इन्होंने इन तीर्थों के बारे में। ये तीर्थ कैसे बने, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक है। यहाँ लिखा है कि ये पहले तो उन्होंने और बताई है, नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। एक भगवान ने कोई किसी नर और नारायण नामक व्यक्तियों की पूजा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, उसकी ये पूजा करते रहे। उसके पश्चात तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की। अपना पाप नाश करने के लिए भगवान शंकर भगवान की पूजा की उन्होंने, ये पांडवों ने। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में गए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भगवान शंकर ने भैंस का रूप धारण किया और उस केदार अंचल में यानी उस क्षेत्र में घूमने लगे भैंस बनकर। और भीम ने भगवान शिव को मायावी महिषी के रूप में पहचान लिया। अब नो कहे भीम ने वो पहचान लिया कि ये भगवान शिव है भैंस के रूप में, और वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। गुरु हत्या पाप के फल स्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ माने पिछला हिस्सा, भैंस का पिछला, मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। पृष्ठ भाग ने शिला का रूप धारण किया, पत्थर बन गया फिर पिछला हिस्सा। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि जब इन पांडवों को श्री कृष्ण जी ने आदेश दे दिया था कि तुम्हारे ऊपर एक भयंकर पाप है, जो महाभारत में तुमने बंधुघात किया, गुरुजन मार दिए, कितना अत्याचार किया, इसके मोक्ष के लिए तुम हिमालय में जाओ और वहाँ तपस्या करो अंतिम श्वास तक। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये लेखक कि पांडव वहाँ पर अपना वो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। भगवान शिव आगे वहाँ पर भैंस रूप धारण करके अन्यों के भीम ने पहचान लिए और भीम दौड़ा तो भगवान शंकर समझ गए उसको, इस कारण से वो पृथ्वी में समान लग गए। और फिर केवल पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा शेष रह रहा था पृथ्वी में जानते। महाबली भीम ने पकड़ कर डांट लिया कसूती तरह, और वो फिर इतना बार रह गया, फिर वो पत्थर का बन गया। और कहते भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ये काल का छल है सारा, ये शिव रूप में प्रकट हो गया
और उनको कह दिया कि तुम बस इसकी पूजा करो भैंस के पिछले हिस्से की, और टट्टी गोबर के स्थान की भीम पूजा करने ला दिए, और वो बन गया तीर्थ स्थान। वो टट्टी पेशाब के पोर्शन का नो कही तुम इसकी पूजा करो, और वो तीर्थ बन गया हमारा। क्या देखिए फिर पढ़िए, ये समझ में आओगा। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव की मायावी महिष के रूप में पहचान लिया, शिव को भैंस के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महेश रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति व एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और फिर गोत्र हत्यार गुरु हत्यार ये के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग यानी पिछले हिस्से को की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला का रूप धारण कर लिया, पत्थर बन गया वो पिछला हिस्सा, तो पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव लाग गए उसने टट्टी पेशाब के पोर्शन न पूजन। ये भगवान, ये थे हमारे शंकराचार्य जी का ज्ञान। ये देखो ये काल का जाल है सारा। आगे फिर जो भैंस रूप में भगवान शिव थे, कहते हैं वो पृथ्वी में समा गए, समाने लगे, तो पिछला हिस्सा तो भीम ने पकड़ दिया, वो उड़े डट गया। अब आगे कौन कौन से पैर कहाँ गए, मुंह कित निकला जाकर उसका, ये देखियो। ये 19 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ के। यहां आ गया अंतर जा रहा, और वो फिर पिछला हिस्सा पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा, ये पिछला भाग है भीम द्वारा पृष्ठ भाग जो है निशिला का रूप धारण कर लिया, और पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव उसकी पूजा करने लगे, फिर पूछड़ की, और तब से आज तक पूजित है। आज तक उससे की पूजा पर लग रहे हैं भक्त। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, ओहो और जो पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुआ। अरे वाह देवताओं, कहते हैं उस भैंस का अगला मुंह सिर उड़ा निकला जाके कहा, नेपाल में। ओहो, महेश का अगर भाग यानी अगला हिस्सा मुंह सिर नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ के नाम से मंदिर बन गया, लोग वहां पूजन लगे। ये इन हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गए ज्ञान पर आधारित पुण्यात्मा वो साधना कर रहे हैं। महिष के अन्य 4 भाग कर्म से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मद महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महिष रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार नाम से विख्यात है। अब देखो नेपाल में पहुंच गया अग्रभाग, महिष का अग्रभाग नेपाल में अगला हिस्सा, और बाकी ये सारे भारत में रह गए। और वो नेपाल में जो पशुपतिनाथ की पूजा होती है वह ऐसे इनके बनाए हुए ये अपना विधान है। देखो पुण्यात्माओं, हमने वो साधना करनी है जो हमारे पवित्र वेदों और पवित्र गीता में लिखी है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ना हुआ होगा। भक्ति मार्ग में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, क्योंकि ये काल भगवान 1000 कला का भगवान है, सहस्र कला का और सहस्र भुजा का। तो ये भी बहुत प्रबल है, बहुत शक्ति युक्त है, सिद्धियां हैं इसके अंदर। ये कुछ भी कर सकता है इस प्रकार के भ्रमित करने के लिए।
तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये तो यादगार रहेगी। हमने पूजा वही करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं।